क्या जोड़ा साको के विधायक विवेक गुप्ता को फंसाने की रची जा रही है साजिश? क्या पार्टी ने विवेक गुप्ता के खिलाफ बनाई है कोई रणनीति? ममता बनर्जी के नक्शे कदम पर चलने वाले विवेक गुप्ता को आखिरकार क्यों बदनाम किया जा रहा है? क्यों व्यक्तिगत तौर पर कुछ ही लोग विवेक गुप्ता पर लगा रहे हैं संगीन आरोप? हमारी संवाददाता निशा ने इन दिनों विवेक गुप्ता पर लग रहे कई गंभीर आरोपों को लेकर उनसे सवाल किए। विवेक गुप्ता ने भी अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया और हर एक सवाल का बड़े ही बेबाकी के साथ जवाब दिया। सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24 और मैं आपके साथ निशा सिंह। आज हम बात करेंगे एमएलए विवेक गुप्ता से, चूंकि इन पे कई सारे आरोप लग रहे हैं और इसी के कारण आज हम उनके साथ रूबरू होंगे और उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर में क्या कुछ मामला है। विवेक जी, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि बड़ा बाजार सार्वजनिक श्री कमेटी जो है, काली पूजा कमेटी है, वो ऐसा आरोप लगा रहे थे कि आप लोग एमएलए कप जो टूर्नामेंट है वो जबरदस्ती करवाना चाहते थे। अच्छा, एक बात बताइए, ये आपको सवाल पूछते समय शायद हंसी आ रही हो, कोई भी टूर्नामेंट जबरदस्ती क्यों कराया जाएगा? टूर्नामेंट खेल कूद के लिए कराया जाता है, उत्सव आनंद के लिए कराया जाता है और पूरे पश्चिम बंगाल में एमएलए टूर्नामेंट हो रहा है। फिर भी जोड़ा साको से सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने कहा हमको कि भाई हम लोग के बोर्ड एग्जाम्स हैं, हम लोग बोर्ड एग्जाम्स में पार्ट हमारा कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं और 11 वार्ड है जोड़ा साको में। जोड़ा साको जो है मिनी इंडिया है। मिनी इंडिया का मतलब यहाँ पर हिंदू भी है, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बंगाली भी हैं, बिहारी भी हैं, मारवाड़ी भी हैं, सब तरह के लोग हैं। तो हमारा जो रमज़ान का एक पावन महीना है, 26 तारीख को शिवरात्रि था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ क्लैश हो रही हैं, तो आप इसको थोड़ा दिन पोस्टपोन कर दीजिए। तो 6 अप्रैल को लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, तो हम लोगों ने यही फैसला किया कि लास्ट 6 अप्रैल को जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, बच्चे सब फ्री हो जाएंगे, उसके बाद सब बैठ के एक डेट तय करेंगे। और जबरदस्ती की कोई बात ही नहीं, टूर्नामेंट खेलकूद है, खेलकूद में जबरदस्ती कैसे हो सकती है? उस जगह पे जबरदस्ती करवाया जा रहा था क्योंकि वहाँ पे पहले से आयोजन था कि सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन होने वाला है। नहीं, वो तो पुलिस को हमने कह दिया था कि भाई आप हम लोग दोनों का एरिया डिमार्केट कर दीजिए। पोस्ता एरिया जो है वो वहाँ पर जो रेसिडेंट्स हैं वो लोग बोलते हैं कि यहाँ हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं है, तो हम लोग, और वहाँ पार्क नहीं है, ये आप लोग जानते हैं, पोस्ता एरिया में कोई भी पार्क नहीं है, तो वहाँ के लोग हमेशा बोलते हैं हम लोग वंचित रह जाते हैं। तो हम लोगों ने पोस्ता को चुना कि वहाँ के लोग, वहाँ के जितने भी लोग रहने वाले हैं तो सब पार्टिसिपेट कर सके। सिट एंड ड्रॉ करें ना भाई, सिट एंड ड्रॉ हो, बाकी कोई भी प्रोग्राम हो, पोस्ता बहुत बड़ा है, दिल में जगह होनी चाहिए, प्रोग्राम तो कहीं भी हो सकता है। सर, आप जैसे बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स का परीक्षा था, लेकिन परीक्षा की जो डेट है वो तो पहले से घोषित हो गई थी, तो फिर उसी टाइम पे क्यों आप लोग टूर्नामेंट करवाना चाहते? हम लोगों को थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन था, माध्यमिक और बाकी डेट्स हम लोग को पता नहीं था, ये हम लोगों ने वो कर दिया था और हम लोग को लगा कि भाई जो 12th में जा रहे हैं वो शायद ऐसे भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट जब इतनी बड़ी संख्या में, आज सोचे 11 टीम के बाद हमको तो ये बोला जा रहा था 12 टीम करिए, 14 टीम करिए, 18 टीम करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस बार माध्यमिक, उच्च माध्यमिक दे रहे हैं, वो आगे बोले कि भैया हम लोग को भी खेलना है, हमको भी पार्टिसिपेट करना है, एग्जाम रहेगा तो हमको घर से परमिशन नहीं मिलेगा। तो इसीलिए लगा कि चलो थोड़ा दिन डिले करेंगे बट ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे। हम तो यही चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो आपने पोस्टर बनाया था उसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की फोटो नहीं थी। ये सरासर झूठ है, गलत है। आप लोग चाहें तो घूम लें, कुछ लोग आप लोग घूम के भी आए थे कल, सब जगह ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का पोस्टर लगा हुआ है। मैं एमएलए कहाँ से? जोड़ा साको से। जोड़ा साको में किसका एमएलए हूँ? टीएमसी का एमएलए हूँ। तो बिना ममता बनर्जी हम लोग कहाँ बैठे हुए? देखिए, हम तो ठीक ममता जी के छत्र छाया में, उनके अंडर में तो जो काम होगा उनके साथ वो होगा ही। हमारी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का सब कुछ। देखिए, कभी कभी कोई डिज़ाइन ऐसा रहता है, कोई स्पेसिफिक एरिया के लिए कुछ है, उसमें कोई फोटो एडजस्ट नहीं होता, तो हमारे क्या सारे एमएलए का ये रहता है। ये देखिए, बिना बात का बतंगड़ बनाना है, अगर मुझे झमेला करना है तो मैं कई भी चीज़ें निकालता रहूँ। जिसने ये इल्ज़ाम लगाया उसके खुद कई सारे पोस्टर्स में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का फोटो नहीं था। मैंने तो नहीं लगाया कोई इल्ज़ाम। क्या है, ईगो? दीदी ने कहा ईगो नहीं करता, वो आदमी ईगो करता है। दीदी ने कहा सब मिल के चलो, इलेक्शन आ रहा है, वो मिल के नहीं चलता।
दीदी ने कहा पार्टी में सबको साथ में लेके चलो, हम लोग चाहते हैं कि सब साथ में चलो। आज वहीं पर अगर एक बात बताइए, कोई क्रिकेट मैच हो जाता, मान लीजिए अगर 1 सेकंड के लिए मैं आपकी बात, कौन सा कहर ढहा जा रहा था, सिट एंड ड्रॉ दिन में था, क्रिकेट मैच शाम को था, बगल बगल में हो रहा है। 1 फरवरी को 1 मार्च को तारा सुंदरी पार्क में हो रहा है। इसका मतलब समस्या क्रिकेट से नहीं है, समस्या घटिया राजनीति से। यहाँ जो ममता बनर्जी के आदर्शों पे, ममता बनर्जी के बातों पे नहीं चलकर अपनी घटिया जो राजनीति करना है, ये उनको समस्या, हमको कोई समस्या नहीं। ऐसा भी कहा जा रहा है, कई जो तृणमूल नेता है वो ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि विवेक गुप्ता हमारे एमएलए नहीं हो सकते। स्थानीय जो लोग हैं इस विवाद के बाद से ऐसा कह रहे हैं। ऐसा है, थोड़ा देर हो गया है। 2021 में अगर वो लोग ये बात कहे होते तो शायद कुछ उसका असर हो पाता था। 4 साल बाद आके ये बोलना मुझे लगता थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली क्या है, जो पॉकेट राजनीति करते हैं और खुद की राजनीति करते हैं, उनका ये सब कहना हो सकता है। 2021 में जब चुनाव चल रहा था, उस समय फैसला करना चाहिए था। ऐसे भी वो जहाँ पे खड़े होके बोल रहे हैं, वहाँ से मुझे वोट नहीं मिला। पुस्ता इलाका से 22 नंबर वार्ड से 23 नंबर वार्ड से हम लोग माइनस थे। सुदीप दा के इलेक्शन में फिर माइनस थे। हम लोग माइनस धीरे धीरे कम कर रहे हैं, लोगों में प्यार बन रहा है, जा रहे हैं, बैठ रहे हैं। बट सबका मन क्या हमने जीत लिया? नहीं, एकदम भी नहीं। तो कुछ लोग तो हमेशा विरोधी रहेंगे। और देखिए, विवेक गुप्ता एमएलए तो पूरा जोड़ा साकू का है, चाहे जिसने विवेक गुप्ता को वोट दिया, चाहे जिसने विवेक गुप्ता को वोट नहीं दिया। मैं एमएलए, हर जोड़ा साकू में रहने वाले, काम करने वाले सबका एमएलए मैं हूँ। और जब तक अगला चुनाव नहीं होता तब तक मैं एमएलए, अगली बार चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा वो सिर्फ ये तय करती है ये लोग जो माइकिया नेता है। मैं माइकिया इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सिर्फ माइक पे ही इनकी नेतागिरी शुरू और खत्म हो जाती है। ये नहीं तय कर सकते कि अगला बार एमएलए का चुनाव कौन लड़ेगा, वो ममता बनर्जी तय करेगी। उनको कहा शायद कुछ गलत फहमी हो रही। क्या है, कभी कभी हवा इधर उधर बहती तो उसमें आदमी बहक जाता है। तो बहके लोग बहके की बातें। और एक चीज़, पोस्टर की जब बात हो रही है तो वहाँ पे कर्टसी में अशोक ओझा का भी नाम मेंशन किया गया है, जो कि बिहार में हाथी के दांत तस्करी के आरोप में उन्हें पकड़ा गया था। तो अब ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर में उन्हें पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया है। तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर में विवेक गुप्ता के साथ उनके क्या कुछ संबंध है कि उन्होंने कर्टसी में अशोक ओझा का नाम जो है वो बड़े बड़े अक्षरों में दिया। ऐसा है, पहले मैं पूरा घटनाक्रम बता देता हूँ। एक बिहार में कोई घटना घटी, हम लोगों को उसके बारे में जानकारी मिली, हमारी सुप्रीमों ने उस पर एक्शन लिया और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुदीप बंदोपाध्याय को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। तो यहाँ एक चैप्टर खत्म होता। कोई भी कार्यक्रम जब हम लोग अच्छा बुरा, हम सबको साथ लेके चलते, हम किसी को कोई मना नहीं करते। कोई जुड़ना चाहे जरूर जुड़े, अपनी इच्छा से जुड़ना चाहे। कौन किसके नाम का कहाँ कहाँ पोस्टर लगा रहा है, मैं भगवान से प्रार्थना करके कहता हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति दे दे कि मैं बड़ा बाजार के हर गली के पोस्टर का हिसाब किताब रख सकूँ। आज तक भगवान ने मुझे वो ताकत नहीं दी है कि मैं पूरे जोड़ा साकू का या पूरे बड़ा बाजार अंचल का भी हर गली का, अब कोई कहाँ कौन सा पोस्टर किसके नाम का लगा रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता। मैंने पोस्टर लगाया हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। मजे की बात है, मैंने एक भी पोस्टर नहीं लगाया। यहाँ हमारे साथ स्वयं पुरोहित जी बैठे हुए, ये हमारे नॉर्थ कलकत्ता के हिंदी सेल के प्रेसिडेंट हैं। हम लोग इनको बोलते हैं स्वयं जी थोड़ा मदद कर दीजिए। इनको जहाँ उचित लगता है, जैसे उचित लगता है, ये किसी को न किसी को बोल के काम करवा लेते हैं। ऐसे मिलजुल के काम होता, उसमें कोई ज़्यादा उत्साह में खुद कर गया तो कर गया। अशोक ओझा ऑफिशियल पोजीशन यही है कि पार्टी ने एक फैसला लिया है। हम लोग सब ममता बनर्जी के एकदम लॉयल डिसिप्लिन सोल्जर हैं, जो पार्टी का फैसला सबका मानना है। अशोक ओझा मगर एक सोशल वर्कर है, सोशल वर्क करने से तो पार्टी का कोई भी नहीं रोक सकता उनको। तो जहाँ जाए सोशल वर्क कर ही सकते। मैं क्या किसी को बोलूँ नहीं आप सोशल वर्क मत करिए? अरे भाई, टीएमसी पार्टी से निष्कासित किया है उसको, जिंदगी से, अपने कारोबार से, उसके जीवन से तो हम निष्कासित नहीं कर सकते। हम भी तो एक कानूनी प्रक्रिया में चल रहे हैं। आज अगर वो कोई, मान लीजिए कोई बीजेपी वाला प्रोग्राम कर रहा है, तो क्या मैं उसको बोलूँगा नहीं तुम मत करो, तुम मेरे विरोधी हो, तुम टीएमसी में नहीं हो? ये कौन से कानून में लिखा है? आज बीजेपी के लोग भी करते हैं, सीपीएम के लोग भी करते हैं, कांग्रेस के लोग भी करते हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग भी करते हैं।
अशोक ओझा टीएमसी में पोस्ट से निष्कासित है। उसमें टीएमसी की प्राइमरी मेंबरशिप के ऊपर क्या है मुझे पता नहीं, मैं उतना डीप नहीं जानता हूँ, मगर बड़ा बाजार अंचल में उसकी गतिविधियां हैं। घूमता फिरता, उठता बैठता, लोगों से मिलता है, सोशल वर्क करता है। इसके पहले हमने देखा था सरस्वती पूजा में भी कट मनी के लेके आपके आरोप लगा था, अभी फिर से ये पोस्टर्स लेके आरोप, क्या कहेंगे इस? ये आरोप जो है, ये आरोप के बाद आगे क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? अरे पुलिस में जाए, कोई सबूत दे, कहीं तो लिखे। अच्छा, आरोप आज तक आपको मालूम है लिखित नहीं है कहीं। ये आरोप मीडिया में ही घूम रहा है और मीडिया वाले घुमा रहे। मैं कभी कभी अपने मीडिया भाइयों के प्रति बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि या तो आप लोगों की ट्रेनिंग में कहीं कमी रह गई है या आप लोगों के पत्रकारिता के स्तर में कहीं कमी रह गई है, क्योंकि सबसे पहले पत्रकारिता सबूत मांगती है। आरोप का सबूत तो दिखाओ कि मैंने हाल ये लिखा। चलो भाई, मेरे खिलाफ शिकायत किया तो भाई सुदीप बंदोपाध्याय को किया होगा, चाहे लोकल थाने में किया होगा, या ममता बनर्जी को लिखा, अभिषेक बनर्जी। चितरंजन कॉलेज के मामले में कोई एक चिट्ठी, एक व्हाट्सएप मैसेज कुछ तो दिखाओ कि विवेक गुप्ता के लिए ये कहीं किया गया है। उल्टा 30 तारीख जनवरी को हमने चेक साइन करके दे दिया, वो फोटोकॉपी हमने सब सोशल मीडिया में दे दिया था। मगर उसको अनफॉर्चुनेटली आप लोग जिस तीव्रता से आपने आरोप दिखाया, हमारे चेक को उस तीव्रता से नहीं दिखाया। ये आपको नहीं, मैं अपने सारे मीडिया भाइयों और बहनों को एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो आप लोग दिखाए तो आरोप का जवाब तो मैंने दे दिया था, मगर मेरे जवाब में इंटरेस्टेड नहीं है लोग, आरोप में इंटरेस्टेड है, तो मैं क्या करूँ? रही बात, पूरी बात बता, आरोप बोला कि पायल जो है कट मनी मांगती है। मुझे ये नहीं समझ में आया, कॉलेज का बैरर चेक हर साल यूनियन वाले ले जाते हैं और उसको खर्चा करते हैं, तो पायल कट मनी क्या चीज के लिए मांग रही है? मतलब वो चेक जो वो खुद एनकैश करके खुद खर्चा कर रहे हैं, वो उसमें कहाँ कट मनी मांगा? हाँ, ये आप जब आपने सवाल छेड़ा है तो मैं ये बता दूं कि यूनियन के, जिनका यूनियन से कोई लेना देना नहीं, जो कॉलेज के स्टूडेंट नहीं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस ये बोलती है कि 5 साल से ज़्यादा आप स्टूडेंट नहीं रह सकते, तो अब वो स्टूडेंट तो रहे नहीं। टीएमसीपी का यूनियन के भी लोग नहीं, क्योंकि हम लोगों ने यूनियन के लिए नए लोगों को नॉमिनेट कर दिया जो एक्चुअल में कॉलेज में स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। हाँ, अब किसी को शादी करनी है तो दहेज शायद नहीं आ रहा है, तो भाई रुपया उठाया जा रहा था चितरंजन से, मैंने उस पर रोक लगाई। आज 4 लाख रुपया, मैं आरोप नहीं, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ, 4 लाख रुपया यूनियन ने चितरंजन कॉलेज से चेक लिया। आज तक उसका हिसाब किताब नहीं दिया गया। शशि पांजा जी गवर्निंग बॉडी पर है, मोनालिसा जी काउंसिलर है, सुपर्णा काउंसिलर है, गवर्निंग बॉडी पर है। सवाल चाहे तो पूछें, जवाब दे। वो मैटर पेंडिंग है, क्योंकि जब तक मैं था वो मैटर हम लोगों ने पेंडिंग रख रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी भी स्टूडेंट का करियर या जीवन बर्बाद करूं। अगर मैं पुलिस केस करता तो वो लोग जेल चले जाते। मेरी गलती ये थी कि मैं उनसे नरमी से पेश आया, मैंने स्टूडेंट का करियर नहीं बर्बाद किया। मैंने स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट देखा, मैंने स्टूडेंट के अंदर पैसा गबन करने वाला इंसान देखा। एक ऐसा आदमी जिसके, जो स्टूडेंट है, जिसको फीस नहीं देना भारी पड़ता है, वो अचानक 26,000 रुपए के जूते पहन के आता है मेरे ऑफिस में, और मुझे वो 26,000 के जूता ऑफर करता है। ऑफर किया था उसने, मैंने कहा मेरे पास ऊपर वाले की दया से हम हवाई चप्पल में खुश हैं, मुझे हवाई चप्पल में मेरा काम चल जाता है, और तुम लोग भी जो ये काम कर रहे हो ये कॉलेज के पैसे से नहीं कर रहे हो, मैं ऐसा उम्मीद रखता हूँ। उसका उस इंसान ने कोई जवाब आज तक नहीं दिया। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, आप चाहें तो गवर्निंग बॉडी के मिनट्स को देख सकते हैं, मेरे दफ्तर में भी है, नहीं तो चितरंजन कॉलेज में जाइए, पूछे कि ये जो 4 लाख रुपए का गबन हुआ था उसको कैसे ढका गया, उसको कैसे किया गया, ये मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद भी जितना भी प्रोग्राम स्टूडेंट यूनियन का किया गया, हिसाब किताब आज तक नहीं हो, फर्जी कागज बना के दे दिया जाता है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं। और सबसे दुख की बात, ये सब छोड़ दीजिए, रुपया तो चलिए, सरस्वती का मंदिर है कॉलेज, ठीक है, वहाँ लक्ष्मी जी का वास, उनकी उसमें जितना कम बेसी होना है। चितरंजन कॉलेज को 5 साल में एक ऐतिहासिक मौका मिला था। नेक का रेटिंग अगर अच्छा आता है तो कॉलेज को फंड मिलता है, ग्रांट मिलता है, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। नेक की रेटिंग C आई है चितरंजन कॉलेज की, और C जो हमारे मार्क्स कटे हैं वो सिर्फ
स्टूडेंट एलुमनाई एक्टिव नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जो चित्तरंजन कॉलेज से पढ़ के गया आज इनके गंदे राजनीति और गंदे माहौल के कारण चित्तरंजन कॉलेज से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, नेक का वो आया चिट्ठी, आप चाहें तो ये सब प्रिंसिपल के पास मिल जाएगा। मैं अब वहाँ पे कोई आधिकारिक रूप में नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको वो दस्तावेज नहीं दे सकता, बट चित्तरंजन ऑन रिकॉर्ड है, मैंने तो देखा है। और जब नेक की टीम यहाँ आई थी विजिट करने के लिए और सारा जांच पड़ताल करने के लिए, तो इन स्टूडेंट्स ने उन टीम के सामने सब बुरा काम किया, गलत काम किया, कॉलेज की गलत छवि दी, जो झूठ है वो बोला। उन्होंने बोला पानी पीने का पानी नहीं है, हम लोगों ने जाके पीने का पानी का कूलर दिखाया, सब कुछ किया। उनके बर्ताव को देख के नेक टीम को लगा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें बहुत असंतोष है, बहुत अरोष है, और उसलिए नेक टीम ने बहुत पुअर ग्रेडिंग दी। इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने घटिया फायदे के लिए, अपनी घटिया राजनीतिक दुकान चलाने के लिए कॉलेज का 5 साल का डैमेज कर दिया। और इस कॉलेज में ये बताइए कि मैं तो जो गलत हूँ पता मुझे नहीं पता, इनके रहते चित्तरंजन कॉलेज में हर साल लोग कम क्यों आना चाहते हैं, जबकि बाकी कॉलेजों में ये नहीं है, बाकी कॉलेज में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि जो लोग ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, कुछ लोग उन्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। क्या विवेक गुप्ता के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? क्या उनकी सफलता को विरोधी दल के साथ साथ उनके खुद के पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? क्या सच है, क्या झूठ है? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24।